शुरू में लोग जानते ही नहीं थे कि अवधेश राय किस समाज से आते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जहां आपके कास्ट को खोज लिया जाता है, और ऐसा ही हुआ। अवधेश राय के कास्ट को भी खोजा गया, तो ये चेतना लोगों में और ज़्यादा धर कर गई कि चलिए एक मौका दिया जाए। कोई पहली बार ओबीसी समाज या अति पिछड़ा समाज जो तमाम वंचित समाज है उनकी ओर से कोई रिप्रेजेंट करेगा। जब जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर आ जाती है तो फिर वो जनता सिर्फ अपनी सुनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पोस्ट और मैं हूं गुलशन कुमार। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज का मतदान 1 जून को है। 4 जून को परिणाम आने हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान हुआ था और यहां से फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे थे और सामने थे अवधेश राय। इस वक्त हमारे साथ खबर पोस्ट के संपादक विजय कुमार हैं। इनसे बातें होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। अलग देख रहे हैं 2019 के चुनाव को और 24 के चुनाव को। देखिए गुलशन, 2024 का चुनाव जो है अपने आप में अलग है। 2019 में जो चुनाव हुआ था वो थोड़ा अलग था। इसलिए अलग था कि उस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर थी और इसका असर बेगूसराय के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ। उस समय गिरिराज सिंह के सामने जेएनयू से आए कन्हैया कुमार थे जो सीपीआई की ओर से लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजद की ओर से डॉक्टर तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ मोदी लहर, दूसरी तरफ महागठबंधन में बिखराव। इसका बहुत बड़ा फायदा मिला गिरिराज जी को और वो भारी मतों से जीते। 4,28,000 मतों से जीत गए। लेकिन 2024 में माहौल बदला हुआ है। इस बार राह आसान नहीं है। इस बार महागठबंधन एकजुट है। सीपीआई भले चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन की ओर से, राजद उसके साथ है, अलायंस में इंडिया अलायंस है, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, माले बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिख भी रहे हैं। इस बार जब शुरुआत में जब ये घोषणा हुई कि अवधेश राय लड़ेंगे चुनाव, महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, तो बहुत से लोग, जब हम लोग फील्ड में जाते थे, सवाल पूछते थे कि कौन है अवधेश राय। स्वाद, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम कावेरी रेस्टोरेंट, होटल हर्ष गार्डन, सिंघौल, बेगूसराय। वास्तव में यह हमारे उत्कृष्ट एवं कुशल शेफ एवं उनकी टीम है जो आपके स्वाद अनुकूल भोजन उपलब्ध कराते हैं। कावेरी रेस्टोरेंट नित नए स्वरूप और बेहतरीन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपके जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग, एनिवर्सरी और रिंग सेरेमनी जैसे पारिवारिक समारोह को कावेरी रेस्टोरेंट यादगार और अविस्मरणीय बनाने को तैयार है। अवधेश राय बछवाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी एक अपनी साख है। अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं। सौम्य प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत कम बोलते हैं, मृदुभाषी हैं। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता जो पूरे देश में बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, फायर ब्रांड माने जाते हैं। हमेशा इनका बयान आप मीडिया में देखिएगा सुर्खियों में रहा है। तो ये शुरुआती दौर में ये लगा कि किस तरह से मुकाबला गिरिराज जी का ये कर पाएंगे अवधेश राय, लेकिन हुआ उल्टा। जनता आगे थी। इस बार 2024 में जनता आगे थी और आप देखेंगे चुनाव में जो देखने को मिला, जो वोटिंग पैटर्न था वो कुछ अलग था। इस बार जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर एकजुट दिख रही थी। चुनावी सभा में भी इसका असर देखने को मिला कि बड़े बड़े नेताओं की सभा में भीड़ बहुत कम आती थी। एक तो इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ रहा था, दूसरे एनडीए के अपने कोर वोटर में बिखराव देखने को मिला। चलिए, 1991 के बाद पहली बार ओबीसी समाज के प्रत्याशी को टिकट मिला अवधेश राय को। कास्ट फैक्टर होगा, इस पर चुनाव हुआ है क्योंकि 91 के बाद पहली बार हुआ है तो लोग ओबीसी समाज की ओर जा रहे हैं। देखिए, कास्ट फैक्टर पूरे देश में काम करता है। हर चुनाव में इसका एक अपना असर दिखता है, अपनी भूमिका रहती है। देखिए, हर समाज अपना रिप्रेजेंट चाहता है और ओबीसी समाज में जिस तरह से राजनीतिक चेतना जगी है, दलितों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में एक राजनीतिक चेतना जगी है। पिछले कई वर्षों से, खास करके मंडल कमीशन के बाद 1990 के बाद, जिस तरह से बिहार के और हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना जगी है इस समाज में, जो वंचित समाज माने जाते हैं, जो मुख्य धारा से बहुत कटे हुए थे, उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जगी। और यही कारण है कि आप देखिएगा पूरे बिहार में
बड़ी संख्या में भागीदारी होने लगी। बेगूसराय इससे कहीं न कहीं दूर था, लोगों के अंदर एक छटपटाहट थी, लेकिन इस बार सीपीआई ने यह साहस दिखाया, या बल्कि कहीं महागठबंधन की ओर से जो एक अपना माहौल मिला उसमें लाना पड़ा ओबीसी समाज के अवधेश राय को। शुरू में लोग जानते ही नहीं थे कि अवधेश राय किस समाज से आते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जहां आपके कास्ट को खोज लिया जाता है, और ऐसा ही हुआ। अवधेश राय के कास्ट को भी खोजा गया, तो ये चेतना लोगों में और ज़्यादा धर कर गई कि चलिए एक मौका दिया जाए। कोई पहली बार ओबीसी समाज या अति पिछड़ा समाज जो तमाम वंचित समाज है उनकी ओर से कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका असर भी देखने को मिला। और आप देखेंगे पूरे बिहार में ये पैटर्न है। महागठबंधन ने बहुत ही समझदारी के साथ टिकट बंटवारा किया। आप अधिकांश जगह देखिएगा तो दलित अति पिछड़े को लाया गया महागठबंधन के खांचे में, तो इसका असर पूरे बिहार के साथ साथ बेगूसराय में भी दिखा। आप देखेंगे जो हमने देखा फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, चुनाव जिस दिन हो रहे थे या उसके पहले जो माहौल था वो असर उसका चुनाव में भी दिखा। पासवान समाज, चिराग पासवान उधर है, लेकिन पासवान समाज का बड़ा तबका महागठबंधन की ओर गया। धानुक समाज बड़ी संख्या है, वो समाज 50% से एवं कहीं कहीं चला गया, 50% कमोवेश हर जगह गया। कुशवाहा समाज का भी यही पैटर्न रहा। तांती, चंद्रवंशी, अति पिछड़ा समाज, दलित जो भी और दलित समाज में है, मुसहर समाज के हो गए, रजक हो गए, पासी समाज के हो गए, ये जो एक छूटता दिखी, इसका असर तो जरूर चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि 4,28,000 से जीते थे गिरिराज जी तब जब महागठबंधन अलग अलग थे। अगर वो दोनों एक साथ होते हैं, उनका जोड़ दिया जाए 19 का वोट, तो लगभग 4.25 लाख वोट हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो 2 लाख के अंतर से जीत रह जाती है। अगर दोनों काउंट करें तो 6,92,000 गिरिराज जी को मिला था, तो 2 लाख अंतर है। अब एक बात बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए जो बड़ा वोट बैंक है, पासवान है, धानुक है, कुशवाहा है, सहनी भी बड़ी संख्या में यहाँ है, तांती समाज के लोग हैं, हर समाज के जो अति पिछड़ा समाज से हैं, दलित समाज में, अगर आप उसका 50% ही माइनस कर दीजिए जो एनडीए को जाता था, तो वो इधर प्लस किया और उधर माइनस किया। अगर ये वोट अगर आप देखेंगे, अगर हम इस समाज का वोट 5 लाख 6 लाख माने काउंट करें, तो अगर 50% इधर गया, तब जोड़िए कहाँ क्या स्थिति बनती है। अच्छा, एक इसमें ये सवाल भी है, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी आए, योगी आदित्यनाथ आए, जेपी नड्डा आए, नितिन गडकरी आए, सबने चुनावी सभा की। इसका कुछ प्रभाव पड़ा, असर पड़ा लोगों पर? देखिए, चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता आते हैं, उसका एक असर तो होता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो असर कितना हुआ ये महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा कि वो लहर नहीं थी। जब जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर आ जाती है तो फिर वो जनता सिर्फ अपनी सुनती है। इस बार जो एक नारा बीजेपी की ओर से दिया गया और विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, 400 पार का जो नारा था विपक्ष का, ये बीजेपी का या एनडीए की ओर से, उसमें जो दलित समाज के लोग हैं जो अंबेडकर से जुड़ाव रखते हैं, आपको बता दें कि पिछले 10 साल में खास करके सोशल मीडिया जब से एग्जिस्ट हुआ है, अस्तित्व में आया, तो अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर के विचारों को मानने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और ये गांव गांव तक पहुंचा है उनकी विचारधारा। और हर आदमी को ये लगता है कि संविधान है तो हमारे जैसे लोग हैं, जो दलित अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो भी कमजोर तबके से, उनको लगता है कि संविधान है तो हमारे पास कुछ है। आज कहीं कुर्सी पर बैठने का अधिकार है तो संविधान के कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण है। तो ये बातें धर कर गई, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया कि ये बीजेपी वाले जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। और बीच में कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इस तरह का बयान भी दे दिया जिससे और उसको बल मिल गया। इसका असर आप देखेंगे धरातल पर हुआ, समाज में हुआ। जो वंचित समाज के लोग हैं उनके अंदर ये सीधे मैसेज चला गया कि अगर 400 पार बीजेपी करती है, जिस तरह से नारेबाजी कर रही है, तो क्या संविधान बदल दिए जाएंगे।
ऐसा मैसेज। तो ये मैसेज को रोक पाने में बीजेपी के लोग सफल नहीं हो पाए। हर तरह की कोशिश हुई, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। लोगों से बातचीत में भी सामने आ रही थी चीज़ें कि संविधान के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, बचाने के लिए। सवाल ये भी जब उनसे किया जाता था कि चिराग पासवान उधर हैं, नीतीश जी उधर हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी उधर हैं, जीतन राम मांझी जी उधर हैं, तो फिर आप लोग को डर क्यों? बोले नेता अपनी कुर्सी के लिए जा सकते हैं, अपने सीट बचाने के लिए जाएं, अपने हित के लिए जाएं। हमको संविधान बचाना है, हमारे सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी बात ये लोग नहीं करते। लोगों के सामने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान, जो वंचित समाज उनके लिए संविधान एक बड़ा मुद्दा बना। अपर कास्ट में जो प्रगतिशील लोग हैं, जो जनहित की बात करते हैं, जो जनता के हित की बात करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, आप देखेंगे वहाँ भी मुखर विरोध था। जिस तरह से चीज़ें चल रही थी पिछले 10 साल में, वहाँ पर मुखर होकर विरोध कर रहे थे, और इसका असर आप देखेंगे चुनाव परिणाम में जरूर दिखेगा। चलिए 7 विधानसभा वाइज हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन। किनका पलड़ा भारी रहेगा किस विधानसभा से? देखिए बेगूसराय तमाम 7 विधानसभा बेगूसराय में, उसमें से जो अभी तक चीज़ें छक के आ रही है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 1.5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, तो उधर से महागठबंधन के भी समर्थक कार्यकर्ता अपने दावे कर रहे हैं। चुनाव के बाद कोशिश की गई, हम लोग भी जानकारी लेने की कोशिश किए कि कहाँ क्या स्थिति रहेगी। तो जो अभी तक चीज़ें आ रही है, खास करके हमने एनडीए के लोगों से भी बात की। एनडीए में जैसे कुशवाहा समाज हो गए, धनुक समाज हो गए, तो अधिकतर लोगों से यही चीज़ें आई निकल के कि महागठबंधन बहुत जगह मजबूत स्थिति में, 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा तो मजबूत स्थिति में। एनडीए कौन सा विधानसभा से आगे? बेगूसराय की जो स्थिति है, बेगूसराय विधानसभा की, इसमें शहरी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है, और आमतौर पर माना जाता है कि शहरी क्षेत्र जो होता है बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ हो जाता है। लेकिन इस बार चीज़ें यहाँ भी बिखरती हुई नजर आई। शहर में भी बहुत से वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर समाज के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। यहाँ का भी जो वोटिंग पैटर्न था उसमें बहुत बड़ा अंतर देखा इस बार। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या आसानी से बेगूसराय विधानसभा को लीड कर जाएगी बीजेपी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मटिहानी पर भी वो लोग कह रहे हैं कि मटिहानी से एनडीए आगे बढ़ी है। जो समीकरण पेश कर रहे हैं वो लोग आकलन बता रहे हैं। देखिए आकलन मैं कह रहा हूँ कि दोनों ओर से किया जा रहा है, लेकिन उस आकलन में कितनी सच्चाई है तो 4 जून को ही पता चलेगा। एक मटिहानी को लेकर या उसके आसपास तेगड़ा और बेगूसराय विधानसभा को प्रभावित किया मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ आ खड़े हुए। इसका भी एक असर तो देखा गया। एक अपील जो उन्होंने की और जिस तरह से खुलकर महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय के साथ घूमते भी दिखे चुनाव प्रचार में, इसका भी एक अपना असर हुआ। एक गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा। बाकी 4 जून को पता चले। 4 जून को तो सबको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खबर पोस्ट के संपादक विजय कुमार। हमने हर सवाल को जानने का प्रयास किया। 4 जून को रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट में पता लगेगा कि कौन सांसद बन रहे हैं बेगूसराय से। और आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आकलन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए खबर पोस्ट और जनदस्तक मीडिया।